हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए। आज आप में से बहुत सारे लोगों ने, है ना, कितने लोगों ने दोस्तों आज क्वालिफाई किया या कल क्वालिफाई किया लास्ट डे पे? कितने लोगों ने अभी लास्ट 2 दिनों के अंदर अपना 2 CC लेवल डन किया? हाँ जी, ग्रेट 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 के। सो रेडी हैं अब कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया। सबसे पहली चीज, अब देखो शुरुआत हो चुकी है आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस का। क्या करना है आगे, कैसे करना है, आप में से बहुत सारे लोगों को आना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में डर भी होगा कि पता नहीं होगा भी क्या नहीं होगा। कितने लोगों के मन में डर है बिजनेस शायद आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2CC तो कर लिया है। मैं लड़कियों को बहुत ज्यादा देख रहा हूँ यहाँ पे, कई सारे लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो कई लोगों के मन में बहुत सारी चीजें होती होगी, डर होता होगा, पता नहीं होगा बिजनेस आगे कि नहीं होगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को लेकर। तो कितने लोगों के, आप लोग में से कितने लोगों को डर लग रहा है कि पता नहीं, भरोसा नहीं आ रहा मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर लग तो रहा है। लग रहा है, ओके। तो देखो कोई, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कोई डरने वरने वाली चीज नहीं है। ये बिजनेस आप समझ लो एक प्रॉपर लर्निंग का बिजनेस है। अगर ढंग से इस बिजनेस को लर्न करोगे, चीजों को समझोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, तो हर एक इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। हर एक इंसान, वो बोलते हैं ना, ये बिजनेस ऐसा है, इसमें एज वेज परसेंटेज मैटर नहीं करता। इसमें जो मैटर करता है दोस्तों, वो करेज मैटर करता है। करेज क्या होता है? हिम्मत होता है इंसान का। जो इंसान हिम्मत रखता है कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाता है। आज शायद आपको नहीं पता होगा कि मेरे को ये चीज आती है या नहीं आती है, क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी चीजों के बारे में शायद आपको प्रॉपर आइडिया ना हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में सारी चीजों को समझोगे, है ना। आवाज आ रही है ना सभी को बढ़िया से? ओके, सो स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छे से चीजों को नोट डाउन करना, समझना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज की मीटिंग जो है ना, वो है 2CC टू मैनेजर कैसे बनना है, ठीक है। 2CC टू 120CC तक कैसे पहुंचना है, समझ रहे हो? अभी देखो सीधी सी बात, मैं आपको पहले चीजें समझाता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस तरीके से, हमारे यहाँ पे लेवल्स हैं, राइट। हमारे यहाँ पे इस तरीके से लेवल्स हैं। अभी 2 दिन पहले आप क्या थे? आप नोवस कस्टमर थे। जब नोवस कस्टमर थे तो आप किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते थे, आपका तो कोई चेक नहीं बन सकता, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, आप टीम नहीं बना सकते थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। नोवस कस्टमर का मतलब क्या है कि एक इंसान नया है, नोवस, न्यू, ठीक है। नोवस का मतलब होता है नया। नया कस्टमर है ना, उसको कुछ नहीं पता, तो वो पहले प्रोडक्ट यूज करता है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद अपना भरोसा बनाता है, अपना विश्वास बनाता है, ठीक है। उसको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, वो उस चीज को क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद में जब उसको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, काम अच्छा है, लोग यहाँ पे गलत नहीं करते, भरोसे वाला काम है, लाइफ अच्छी बन सकती है, सब कुछ उसको क्लियर हो जाता है, तो फिर उसके बाद एक डिसीजन बनाता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। ओके, तो जब डिसीजन बनाता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, तो फिर उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए उसको 2CC का बिजनेस कंप्लीट करना पड़ता है। अब 2CC का बिजनेस कंप्लीट करने के लिए उसको 2000 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की उसको क्या करनी पड़ती है? बिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, बिलिंग करनी पड़ती है ना। जैसे 2000 पॉइंट का बिलिंग हो जाता है, उसका 2CC का लेवल कंप्लीट हो जाता है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट, उसको प्रोडक्ट्स पे अब जिंदगी भर के लिए 30% का उसको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। सेकंड, उसको 25% का उसको रेफरल कमीशन मिल गया, समझ रहे हो? रेफरल कमीशन मिल गया, ठीक है। ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। रेफरल कमीशन मिल गया। तीसरा, वो स्पॉन्सर कर सकता है, टीम स्पॉन्सर कर सकता है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? जैसे आप हो, ठीक है, आप पहले किसी को ऐसे ज्वाइन नहीं करा सकते थे, अब आप किसी को इस तरीके से आप ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ज्वाइन करा सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या बन गए? आप स्पॉन्सर के लिए एलिजिबल बन। तो देखो, आप सब लोगों को अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हो, है ना। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 2-4 चीजें पहले आपने लर्निंग करनी है, ठीक है। लर्निंग क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहले तो आप में से कितने लोगों को ज्वाइनिंग करवानी आती है? ज्वाइनिंग कराना सीखना है। जितने भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो, आप खुद से ज्वाइनिंग किसी की कैसे करोगे? तो ज्वाइनिंग करने का देखो सिंपल प्रोसेस है। आपने यहाँ पे माई फॉरएवर, ये गूगल क्रोम खोलना है अपने फोन में, ठीक है। और अपने फोन में गूगल क्रोम खोलने के बाद में आपने क्या करना है? यहाँ पे ज्वाइन फॉरएवर लिविंग क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन फॉरएवर लिविंग क्लिक किया, ऐसे ज्वाइन क्लिक कर दिया, है ना। ये सीखना है आपने, सभी लोगों को आना चाहिए।
ये अपने सीनियर से मत पूछना कि सर एक ज्वाइनिंग आई है करवा दो ऐसे करके, समझ रहे हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। किसी को आप ज्वाइनिंग कराना नहीं आता तो फिर बिजनेस कैसे करोगे आप। तो ज्वाइनिंग कराना सीखना है तो ज्वाइनिंग बिल्कुल सिंपल है ना। यहाँ पे मिस्टर है ना, ऐसे करके आपने यहाँ पे वो डाल दिया, ठीक है, पूरा डिटेल्स डाल दिया, समझ रहे हो। डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पे ये भरते गए, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पॉन्सर आईडी डालना है, किसके साथ ज्वाइन होना है। जैसे आपकी स्पॉन्सर आईडी डली होगी इस तरीके से, और ये आपने सर्च किया, ओके, ये सर्चिंग होगा तो देखो मेरा नाम आ गया है ना। इस तरीके से आपका भी नाम आ जाएगा, यहाँ पे एग्री करना है, ठीक है। और ये सारा डिटेल्स आप फिलअप कर दोगे, सबमिट करोगे तो आपकी यहाँ पे आईडी थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घूमेगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आईडी जनरेट होने के बाद में अब देखो दूसरा काम क्या है। अब जितने भी लोग आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो, ठीक है, अब देखो आप सभी लोगों का ना चेक बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस चेक बनना शुरू हो जाएगा, तो चेक बनना शुरू कब होगा, जब आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करोगे। तो आप सब लोगों ने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सभी लोगों ने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस क्या है समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे लॉगिन किया आपने फॉरएवर केस में, ठीक है, सभी लोगों ने सीखना है। देखो अगर ये चीज बेसिक चीजें है, अगर ये भी नहीं सीखोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, आप पीछे रह जाओगे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक दिखाता हूँ। अभी मैंने ज्वाइनिंग की है कल के, ये लॉगिन हो गया मेरा, है ना। अब आप में से सभी लोगों को क्या करना है, जैसे आप कंप्यूटर या आईपैड है आपके पास, है ना, बड़ी वाली स्क्रीन में आपने क्या करना है दोस्तों, आपने ना फॉरएवर लिविंग का वेबसाइट खोलना है, ठीक है। और वेबसाइट खोल के आपने इसमें पूरा टटोलना है बढ़िया से। ये पूरा वेबसाइट छानबीन कर लेनी है पूरी, क्या क्या चीजें है इसमें, है ना, क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। जैसे अबाउट में क्या दिखा रहा है, हर एक सेक्शन को पूरा खंगाल देना है, पूरा बिजनेस, समझ लो। इस तरीके से माई ग्लोबल ऑर्डर्स, है ना, इससे क्या होता है, माई वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, माई अर्निंग्स क्या होता है। जैसे आप अपना चेक बनेगा जो आपका, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ रहे हो, जो भी आपके चेक बनेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स में जा सकते हो, है ना। तो रिपोर्ट्स में जाके आप यहाँ पे सारा कुछ आप अपना चेक कर सकते हो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे प्रूफ आकाश जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, माई अकाउंट में गया, है ना। तो यहाँ पे देखो अलग अलग बोनस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बोनस इंफॉर्मेशन में आपने क्लिक किया, है ना, तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। तो आपने अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। और पासबुक की फोटो खींच के इसमें अपलोड करना है। तो जो आपको फिर उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट अटैच हो गया है और आपके अकाउंट में ये पैसे आपको आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सब लोगों ने कल कर लेनी है किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद आपने वेबसाइट को जाके पूरे तरीके से टटोलना है। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म्स पड़े हुए हैं अलग अलग टाइप के, समझ रहे हो, ऐसे करके फॉर्म्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है। तो सेल्स ऑफिस इन इंडिया, है ना, ये हमारे कंपनी के ऑफिस के एड्रेस कहाँ कहाँ है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा एक दोस्त है वो वहां पे रहता है, एर्नाकुलम में रहता है मान लो, तो एर्नाकुलम में कहाँ है ऑफिस। तो अब मैं कैसे बता दूंगा एर्नाकुलम का ऑफिस कहाँ है करके, मेरे दिमाग में थोड़ी ना पहले से फिट होगा कि यार फॉरएवर का ऑफिस ये कहाँ है। अब कोई पूछ देगा भाई हमारा नाइजीरिया में हमारे कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, तो मेरे को क्या पता, नाइजीरिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, 162 देशों में 4000 से भी ज्यादा ऑफिस है ना। तो सोचो मैं आप ही लोग इतने सारे हो, सबका नाम मेरे को याद नहीं, तो कंपनी का ऑफिस कहाँ से याद रहेगा। तो अगर आपको प्रॉपर ऑफिस का एड्रेस ढूंढना है तो आप ऐसे वेबसाइट में जाके यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर कोई पूछेगा भाई एर्नाकुलम का ऑफिस कहाँ है, तो देखो कोड यहाँ पे 34 है ना। तो ऐसे पावर हाउस बाईपास यहाँ पे कहीं पे हमारे कंपनी का क्या है, ऑफिस है, समझ रहे हो। उसके बाद और लिटरेचर्स, ठीक है, यहाँ पे लिटरेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है, ये किताबें आपको पढ़नी है। देखो जैसे एलो ब्रोशर है ना, तो एलो ब्रोशर में क्या है, आपको यहाँ पे एलोवेरा के बारे में, है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि हमारा एलोवेरा कैसा है, ठीक है। ऐसे ये प्रॉपर बढ़िया फोटो सा है, इसको आप वो करा सकते हो, समझ रहे हो। दूसरा लिटरेचर यहाँ पे और है, ये लिटरेचर आप लोगों को पढ़नी बहुत जरूरी है। कौन सा लिटरेचर क्या काम करता है, क्या काम है कौन से लिटरेचर का, उसको बताता हूँ। अभी देखो हमारा C9 किट आता है जिसमें 9 दिन तक, ठीक है, आप अपना वेट लूज कैसे कर सकते हो, 9 दिन में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, ठीक है, उसके कितने फायदे होते हैं, समझ रहे हो, वो यहाँ पे इस बुक में बताया गया है। तो ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको 9 दिन में वेट लूज कैसे करना पड़ता है उसके बारे में बताया गया है, समझ रहे हो। यहाँ पे वेट के बारे में Day 1 है ना,
डे 1 टू लेके 9, ठीक है। तो अब डे 1 स्टार्ट हो गया, पहला दिन, कौन से प्रोडक्ट्स खाने होते हैं, समझ रहे हो, कितना एक्सरसाइज करना होता है, क्या करना होता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे C9 बुकलेट में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो मेन जो बुक आ जाती है वो आता है गुड हेल्थ फाइन लाइन, ठीक है। गुड हेल्थ और फाइन लाइन। तो गुड हेल्थ बुक इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। ये गुड हेल्थ बुक से क्या होगा दोस्तों, अगर ये गुड हेल्थ बुक पढ़ोगे ना तो इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, किसी को एलोवेरा कैसे समझाना है, ठीक है। जैसे एलोवेरा का इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग एलोवेरा, है ना, डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, डाइजेशन एंड एलोवेरा जेल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के से रिलेटेड, पेट में कैसे काम करता है, लेयर्स ऑफ स्किन, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारे फॉरएवर के जो एलोवेरा है उसके बारे में ये डिटेल्स यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं आपको और बताता हूँ। अब जैसे ये गुड हेल्थ हिंदी में हो गया, उसके अलावा जो मेन किताब है दोस्तों वो फाइन लाइन है। फाइन लाइन में क्या बताया गया है कि हमारे प्रोडक्ट्स वो नहीं है, क्या बोलते, दवाइयां नहीं है ना, नॉट टू से, क्या क्या बातें हमने नहीं बोल रही हैं, समझ रहे हो। जैसे हम लोग, कई सारे लोग ना दवाइयां बोल के लोगों को प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। तो दवाई बोल के कैसे नहीं बेचना है, हमें कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है, वो वर्ड को कैसे समझाना है, ठीक है। दवाइयां क्या काम करती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो होता है उनका क्या काम होता है, दोनों में फर्क क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कैसे समझा पाओगे, ठीक है, ये यहाँ पे आपको टूल्स में आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी क्या होगा, कुछ टाइम आप काम करोगे तो आपको कुछ लोग ऐसे ऐसे भी टकराएंगे, ठीक है, जो आपसे उल्टे सीधे चीजें पूछेंगे, है ना, कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे करके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो कंपनी की पॉलिसी भी है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कंपनी की पॉलिसीज है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये सारा काम आप लोगों ने कर लेना है बैठ के, ठीक है। कैसे, यहाँ पे कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज दिखाता है, समझ रहे हो। रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कि कितने सारे लोग, है ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पे कौन सा क्या बना है, कौन सोरिंग बना है, सुपरवाइजर बना है, ठीक है। सारे रैंक अप यहाँ पे दिखा देते हैं, समझ रहे हो, राइजिंग स्टार, ठीक है। ऐसे ये पूरा देखो, इतने सारे लोगों ने लेवल अप किया था पिछले मंथ। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है ये सभी लोगों का, ठीक है। ऐसे तो ये सारा कुछ आपने क्या करना है, बढ़िया से आपने तोड़ना है, ज्वाइनिंग करके देखनी है आपने। कोई भी ऐसे वैसे इंसान का, किसी का भी ज्वाइनिंग करा दो एक, तो आपको ज्वाइनिंग करना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसका प्रोडक्ट्स ऑर्डर डालना, जो भी काम होता है दोस्तों वो आपने सारी काम खुद से करने की कोशिश करनी है। खुद से करोगे तभी आपको खुद के ऊपर भरोसा आएगा, आपको पता चलेगा हाँ मैं ऑर्डर डाल सकता हूँ। ऐसे सारा कुछ खुद से करोगे, ज्वाइनिंग खुद से कराओ, प्रोडक्ट्स ऑर्डर खुद से डालो, समझ रहे हो, बैंक अकाउंट खुद से अटैच करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है कंपनी को कॉल करना है, खुद से कॉल करो, समझ रहे हो। ये चीज सीखो, ये चीज सीखोगे तभी आपको अपने ऊपर में भरोसा बनेगा कि यस मेरे को सब कुछ आता है। जब ये भरोसा बन जाएगा कि मेरे को सब कुछ आता है, आप आराम से अच्छे से काम करना शुरू करोगे, समझ रहे हो। तो अब देखो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, है ना, ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या बनना है दोस्तों, उसके बाद हम बनते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 25cc हमें बिजनेस कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपका अगला गोल क्या है, सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर बनोगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर पे बनाता हूं, पहले अभी आप एएसओ, है ना। अभी आपका काम क्या होना चाहिए, अभी आपका काम होना चाहिए हर महीने में 18 से लेके 25,000 रुपए का चेक बनाओ। हर महीने में 18 से लेके 25,000 रुपए का क्या बनाओ, चेक बनाओ। अब 18 से लेके 25,000 रुपए का चेक कौन कौन बनाना चाहता है दोस्तों, कौन कौन बनाना चाहता है, सभी लोग बनाना चाहते हैं, है ना, सभी लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेट। वो ये टिंग टिंग वाला हैंड रेज मत करो, बस हैंड डाउन कर लो, ठीक है, हैंड डाउन कर लो, लोअर हैंड कर लो, हाँ ठीक है। तो अभी देखो हम सब लोग 18 से लेके 25,000 का चेक बनाना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है, अभी आप 25% आपको कमीशन आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको, ठीक है, अब आप ऐसे करके ज्वाइनिंग करना आप सीख गए, है ना। अभी आप ज्वाइनिंग कराओगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके आपने बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराई। अब उसमें से क्या होंगे, कुछ लोग आपकी ट्रेनिंग नहीं लगाएंगे, कुछ बात नहीं सुनेंगे, कुछ समझेंगे नहीं, ऐसे वैसे करेंगे, है ना। तो आपका चेक कैसे बनेगा, जब कोई ये इंसान अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बाय करेगा, तब आपको पैसे आएंगे। मतलब कि अगर मान के चलो ये 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको 25% कमीशन आएगा, तो मतलब कितना आएगा, 500 रुपए आएगा आपको इससे। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, ठीक है, 10,000 का, तो आपको 2,500 रुपए इससे आ जाएंगे। अगर कोई इंसान 30,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, समझ रहे हो, तो आपको कितना आ जाएंगे,
6500 रुपए के आसपास आ जाएंगे, नहीं 7500 के आसपास आपको यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कमीशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेफरल कमीशन हो गया। आपने किसी को रेफर किया, अपने से बताया, तो उसका आपको 25% कमीशन आया। समझ रहे हो? तो अब जितने भी कराओगे उसका आपको 25% कमीशन आएगा। तो मतलब सीधा अगर कैलकुलेशन देखिए, अगर आपको 18 से लेके 25,000 रुपए का चेक बनाना है, तो आप क्या करते हो, अगर आप किसी का 2 सीसी करवाते हो तो उसका आपको 25% कमीशन आएगा, जो कि तकरीबन 6,500 के आसपास हो गया। ठीक है, तो अगर 6,500 का चेक बन गया, तो इसी तरीके से अगर आप एक महीने में, ठीक है, ऐसे करके 3 लोगों का 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी करा देते हो तो 6500, हाँ फिर 6500, तो ऐसे करते करते 19,500 रुपए का आपका क्या बन गया दोस्तों, चेक बन गया। कितने लोगों के 2 सीसी कराने पे, 3 लोगों के 2 सीसी कराने पे। तो इससे आपका क्या हो गया दोस्तों, इससे आपका 6 सीसी भी क्वालिफाई हो गया। ठीक है, 6 सीसी क्वालिफाई हो गया। अब 6 सीसी क्वालिफाई होगा तो क्या होगा, आपको स्टेज पे भी बुलाया जाएगा अगले महीने, जब भी हमारा कहीं पे इवेंट होगा, स्टेज पे बुलाने के बाद आपको वहां पे ट्रॉफी भी मिलेगी। ठीक है, और आपको एक अच्छा चेक आया होगा, तो इससे आप एक बढ़िया गैजेट भी खरीद सकते हो। समझ रहे हो? जैसे आप एक सेकेंड हैंड आईफोन खरीद लिया या आईपैड खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, या कोई भी टूल्स वूल्स ये वो सारी चीजें खरीद सकते हो। तो एक छोटी सी अचीवमेंट आपकी हो जाएगी, जो आपने एक शॉर्ट टर्म ड्रीम आप बनाओगे ना, उसमें से आपका कुछ पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक, ठीक है, 6 मंथ तक आपने अपना चेक बनाना है बढ़िया। हर महीने 18 से लेके 25,000 रुपए के बीच में आपने चेक बनाना है। अब 6 महीने कंटिन्यूअस बनाओगे तो क्या होगा, जैसे मान लो आप हर महीने ऐसे 2-3 लोगों का 2-2 सीसी करा रहे हो, ठीक है, तो आपका 6 सीसी हो गया। उसके अगले महीने फिर करा रहे हो, फिर 6 सीसी हो गया। उसके अगले महीने फिर करा रहे हो, फिर 6 सीसी हो गया। ऐसे करते करते हर महीने आप 6 महीने अगर 2-3 लोगों को भी बिजनेस कराते हो तो 15 से लेके 20 लोगों का आप क्या बना दोगे दोस्तों, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर आप उसको बना दोगे। ठीक है, 15-20 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दोगे तो होगा क्या, अब ये 15-20 में से आपको 5-6 लोग आपको गुड पीपल मिल जाएंगे। ठीक है, गुड लोग अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन गए, लेकिन कई लोगों को क्या होती है, कई लोगों का फिर भी दिमाग खराब होता है। इतना पैसा मुश्किल से 30,000, अब देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपना 2 सीसी का पैसा अरेंज किया होगा, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई होगी, आपके घर वाले ने, किसी के घर वाले ने नहीं दिए होंगे, किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया होगा, किसी ने दोस्त से मांगा होगा, उसने भी बोला होगा चल बात मैं नहीं दे सकता, ऐसे वैसे करके, है ना। तो किसी ने कुछ ना कुछ करके बहुत, है ना, चैलेंज के साथ अपना 2 सीसी का पैसा अरेंज किया, राइट। अब अरेंज करने के बाद में क्या होता है, कई लोगों के दिमाग में फिर भी कीड़ा भर जाता है, वो अरेंज करने के बाद भी वो मतलब मती मार जाती है उनकी, पता नहीं क्या होता है, वो काम ही नहीं करना चाहते। या मेरे को ज्यादातर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि मेरे को ना अब मेहनत करना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो हार्ड वर्क करने से बचना चाहते हैं, तो वो बचने की वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बचाने की, मतलब वो छिपने की कोशिश करते हैं, और छिपने की कोशिश की वजह से वो लाइफ में फेलियर रह जाते हैं और कुछ नहीं कर नहीं पाते जिंदगी में। ठीक है, तो जो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, वो लोग दोस्तों आगे काम ऐसे करके बढ़िया से करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके आप टीम बनाओगे तो 5-6 लोग आपको अच्छे मिल जाएंगे। अब ये 5-6 लोग अच्छे मिल गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे 5-6 लोग अच्छे मिल गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये 2-3 लोगों की ऐसे अपनी टीम बनाएंगे, है ना, इस तरीके से ये अपना अपना नीचे नीचे इस तरीके से ये अपना टीम बनाना शुरू करेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जब इनके नीचे टीम बनेगी ना, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 15 से 20 लोगों का टीम बन जाएगा। ये 15 से 20 लोग कौन बनाएंगे, ये 5 से 6 लोगों की जो टीम थी ये मिलके आपके 15 से 20 लोगों की टीम बना देगी। अब 15-20 लोगों की टीम बनेगी और उसमें से अगर मान लो 10 लोग भी, है ना, अपना 4-4 सीसी क्वालिफाई करते हैं तो कितना सीसी हो जाएगा दोस्तों, आपका कितना सीसी हो जाएगा, 40 सीसी हो जाएगा, है ना। तो 40 नहीं, सुपरवाइजर बन गए आप। अब सुपरवाइजर बनने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, सिर्फ कितना चाहिए, 25 सीसी चाहिए, और आप यहाँ पे क्या बन गए, सुपरवाइजर बन गए। अब सुपरवाइजर बनोगे तो क्या होगा, सुपरवाइजर बनने के बाद में जो आपको रेफरल कमीशन आएगा वो 28% आ जाएगा, 28% आपको कमीशन आएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे आप हो, है ना, अब आपके डायरेक्ट में ऐसे 6 लोग थे, ठीक है, अब 6 लोग सीसीज करेंगे, जैसे मान लो ये किसी का 2 सीसी कराएगा तो इसको 25% कमीशन आ गया। ठीक है,
उसके बाद इसको 2 सीसी कराया तो इसको भी 25% कमीशन आ गया, लेकिन आपको 28% पे, ठीक है। तो 28% पे क्या होगा, प्लस 5% और लगा लो, 5 3 ऐसे करके 8% आपको इन लोगों से आएगा। अब इनके नीचे जो ऐसे ऐसे करके नीचे जो टीम बनी होगी ना, ऐसे इनके नीचे, तो इन सब नीचे जो लोग होंगे इनका आपको 8% कमीशन आएगा दोस्तों, 8%। अगर आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर पे आप देख लो, जैसे मान के चलो आप सुपरवाइजर हो, है ना, आपने अपने डायरेक्ट में 2 लोगों का 2 2 सीसी कराया, तो इसका तो आपको 28% आ जाएगा। अब 2 2 सीसी कराया तो इसका आपको 28% आ गया, तो वो कितना बन गया, तकरीबन 14,000 रुपये आपका वो बन गया, ठीक है, सिंपल वो बन गया 14,000 रुपये। अब उसके बाद आपकी ये दूसरी ऐसे ऐसे टीम बनी है 5 6 लोग, ठीक है। इन सब टीम ने मिलके क्या किया, 35 सीसी का बिजनेस कर दिया, है ना, प्लस आपने अपना 1 सीसी खुद का कर लिया, ठीक है। ऐसे हो गया 35 सीसी का बिजनेस किया। अब 35 सीसी, 1 सीसी कितने का होता है, 15,000 रुपए का। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो गया, ठीक है। 35 इंटू 15,000, है ना, 1 मिनट, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, ये आया नहीं, ठीक है। 35 सीसी इंटू 15, अब कितना परसेंट कमीशन आएगा, 80% कमीशन आएगा। कितना आ गया, 42,000 रुपये आ गए। तो दोस्तों अब देख लो कितना आ गया, 14,000 आपको इससे आया और 42,000 रुपये आपको टीम से आ गया, ठीक है। कितना हो गया, 56,000 रुपीज हो गया। और 2,000 रुपये आप अपना कैश बैक लगा लो जो आप प्रोडक्ट्स खरीदो, तो 55,000 के आसपास आपका क्या बन गया, चेक बन गया। मैं कहता हूँ चलो 35 सीसी नहीं डलते हैं, अगर आप फिर 25 सीसी भी डलते हैं तो फिर भी आपका यहाँ पे 25,000 रुपए के आसपास आपका कमीशन बन गया। समझ रहे हो। अभी देखो मेरे टीम में एक लड़की है, अभी पिछले मंथ ही सुपरवाइजर बनी थी, तो सुपरवाइजर पे देखो कितना बढ़िया चेक बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये 8वें महीने का चेक है, कितना है, 29,535 रुपए का चेक बनाया था। समझ रहे हो, ये सुपरवाइजर पे बनाया था। हमारे बीच में एक लड़का और है, तानिश नाम है, और उसने, तानिश ने कितने का चेक बनाया था, तानिश? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कितने का चेक बना था आपका? सर मेरा जो सुपरवाइजर पे चेक सर 53,000 का था। 53,000 का, है ना? यस सर। कितने का बन रहा है अभी भी सर बस मैं सोच अराउंड अराउंड 45 से तो अब भी है सर। 45,000 से अब? हाँ जी हाँ जी। देख रहे हो, एग्जाम्पल आपको यहाँ सामने है, ठीक है। तो इस तरीके का आप चेक बना लोगे, समझ रहे हो। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है। असिस्टेंट मैनेजर दोस्तों अपने आप ही हो जाता है जब आप काम कर रहे होते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई टारगेट, कोई फोकस नहीं करता है कि मैंने को असिस्टेंट मैनेजर बनना है, ये वो। उसके बाद अगला फोकस होता है मैनेजर ही बनना है। तो मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजर बनने के लिए आपको 3 लोगों को सुपरवाइजर, 3 4 लोगों को अपनी टीम में सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, तभी आप मैनेजर बन सकते हो। आप सोचोगे कि मेरी टीम में कोई अचीवमेंट ना करे, कोई सुपरवाइजर ना बने, मैं ही सिर्फ मैनेजर बन जाऊं, मैं ही सारा पैसा बटोर के मैं अपने पास लाऊं, नहीं। आपको अपनी टीम में 4 5 लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी जो 30 40 हजार रुपए कमाएंगे, तभी आप 1 लाख रुपए पे पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जो मेन टीम के जो सारे चेक जुड़ेंगे ना, जैसे 4 लोग मिलके 30 हजार कमा लिया, तो 1,20,000 हो गया, तो देखना आपको 1,20,000 का चेक आएगा। लेकिन आप सोचोगे कि किसी को भी पैसा ना आए, मेरे को 1,20,000 रुपये आ जाए, ऐसा नहीं होगा। फॉरएवर ऐसा बिजनेस है जिसमें नीचे वाले लोग पैसे कमाते हैं, तभी जाके ऊपर वाले को पैसा आता है। अगर नीचे वाले को पैसा नहीं आया तो ऊपर वाले को भी नहीं आएगा। ये इकलौती एक ऐसी कंपनी है मार्केट में, जो लोग आपको ये डायलॉग मारते हुए सुनेंगे कि इसमें तो सिर्फ ऊपर वाले जो लोग होते हैं वही पैसा कमाते हैं, नहीं, वो जाली कंपनी होती है, वो झोला छाप कंपनी। अभी देखो मेरे को पिछले महीने 2,45,000 रुपए का चेक आया था, ठीक है, 2,45,000 का। तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, ऐसे ऐसे नीचे 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 करके ऐसे टीम बनी हुई है, ठीक है। तो अब नीचे टीम बनी हुई है, तो यहाँ पे किसी ने 2 सीसी कंप्लीट किया, तो 2 सीसी किया तो इसको 6,500 रुपये आए, इसको 20 30 हजार रुपये आए, ऐसे करते करते इसको 50 60 हजार आया, इसको 1,00,000 रुपये आया, इसको 1.5 लाख आया, तब जाके मेरे को कितना आया, 2.5 लाख रुपए आया। अब मैं ही सोचता कि मेरे को 2.5 लाख आए, इनको कुछ भी ना आए, तो सीसी ये तो डलता ही नहीं सीसी, फिर इनको चेक ही नहीं आता, तो मेरे को 2.5 लाख कैसे आ जाता, मेरे को आता ही नहीं। समझ रहे हो चीजों को, क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब दोस्तों मैनेजर बनना है, ठीक है, क्या बनना है, मैनेजर बनना है। तो मैनेजर बनने के लिए पहले मैनेजर का टेस्ट देख लो, मैनेजर बन के होता क्या है, कैसी जिंदगी होती है, ठीक है, और कैसे बनेंगे। तो मैनेजर कैसे बनोगे दोस्तों, मैनेजर बनोगे अपना सीसी का एवरेज बढ़ा के, ठीक है। सीसी का हमें क्या करना है दोस्तों, 120 सीसी करने हैं, है ना। तो 120 सीसी कैसे होगा, अभी देखो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे। फर्स्ट मंथ जैसे अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर में आपने क्या करना है, अपना 6 सीसी कंप्लीट करना है।
6 सीसी, मतलब ऐसे 3 लोगों को ज्वाइन करा के इनका 2-2-2 सीसी करवाना है, तो आपका 6 सीसी होगा, तो आपको 18,000 रुपए 19,000 रुपए के आसपास आपको चेक आ जाएगा। ठीक है, उसके अगले महीने आपने क्या करना है, उसके अगले महीने और अपना 6 सीसी अचीव करने का कोशिश करना है, और उसके साथ अपने टीम में 1-2 लोग और हो जिसका 6 सीसी करा दो, या किसी का 2 सीसी या किसी का 3 सीसी। तो इससे आपका कितना होगा, देखो आपका खुद का 6 सीसी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, आपका खुद का 6 सीसी हो गया और टीम का मिला के 6 सीसी हो गया। तो 6 और 14 कितना हो गया, 20 सीसी, और पहले महीने का 24 सीसी मिला के आपका कितना हो गया, 26 सीसी हो गया। आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मिलके आप क्या बन जाओगे दोस्तों, सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है, जब सुपरवाइजर बनोगे, अब अपनी टीम बन गई, तो आपको आपके अब जब इतनी टीम बन गई तो ये सारी की सारी टीम ना आपकी जीरो भी हो जाएगी, ये जीरो भी हो जाएगी। ये जीरो नहीं होने देना है। ये जीरो कब होगा, जब आपको लैक ऑफ नॉलेज होगा। क्या होगा दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज होगा। अब वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपका बिजनेस सारा खत्म भी हो सकता है, तो ये आपने नहीं होने देना है। ये अगर अभी से ध्यान रखोगे तो ये कभी भी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से अटेंड करनी है। क्यों ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सपोज मान के चलो आपकी ये टीम बन गई। ठीक है, अब टीम बनने के बाद में क्या हुआ, अब ये वाला लड़का है, ये रेड कलर का, ठीक है, इसने क्या किया, अपने 3 दोस्तों को लेके आया, ये अपने 3 दोस्तों को ऑफिस में लेके आया। ठीक है, और इसने ऑफिस में लाके आपसे मिलवा रहा है, ये आपको समझ रहे हो। तो जब आपसे ये मिलवा रहा है और आप इनको समझा नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो समझा नहीं पाओगे तो क्या ये ज्वाइन हो पाएंगे दोस्तों, नहीं होंगे। जब ये नहीं ज्वाइन होंगे तो इसको कैसा लगेगा, इसके ऊपर वाले को, उसको क्या लगेगा, अरे मेरा जो ये सीनियर है ना, ये भोंदू है, इसको कुछ नहीं आता समझाने, ये गोबर दिमाग है इसका, समझ रहे हो, इसको बात करना नहीं आता, इसको समझाना नहीं आता, ऐसे ही बन गया है, पता नहीं इसको कौन कौन क्या मती मारी गई थी कि मैं इसके नीचे ज्वाइन हो गया करके। ऐसा चीज ये सोचना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे थोड़े दिन बाद क्या सोचेगा, बाक ये तो इसके साथ तो कैसे ही कर पाएंगे, इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता करके। तो फिर ये क्या होगा, ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, तो ये बिजनेस फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मान के चलो, है ना, इस तरीके से क्या होगा कि 1 मिनट में पहले इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे आ गया, अब ये है। ठीक है, ये अपने ऐसे 3 दोस्तों को आपके पास ऐसे लेके आया, है ना। आपने क्या किया, आपने इसको 2 से 2.5 घंटे बैठ के ऑफिस में बिठा के चेयर पे बढ़िया से गाइड किया एकदम, कि देखो बिजनेस ऐसा है, ये है, वो है, आपका चेक बना है, आपने पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रखी है, आपने पेन बढ़िया सा रखा है पार्कर का 500 रुपए वाला, शर्ट बहुत अच्छी सी डाल रखी है, जूते आपके चमक रहे हैं, बेल्ट बढ़िया सा डाल रखा है, पैंट एकदम क्रीज बनी हुई है पैंट पे, समझ रहे हो, जबरदस्त लग रहा है, बाल अच्छे कर रखे हैं, चेहरे पे बढ़िया क्रीम लगा के परफ्यूम लगाया हुआ है, इंसान आपके सामने बैठ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आपसे। ठीक है, वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव वाइब्स निकल रहे हैं आपसे, बातें आप बहुत प्रैक्टिकल कर रहे हो। क्यों प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारी मीटिंग्स लगाई, बातें सीखी, चीजें समझी, सारा कुछ, ये सारा कुछ किया, समझ रहे हो, तो आपके बातों में दम लग रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके साथ क्या हो जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ हमें बताओ आगे क्या, कैसे ज्वाइनिंग होगी, ये वो करके। अब इसको ज्वाइनिंग करना आता था, जैसे आपने सीखा, आपने इसको भी बोला कि तू भी सीख ले ऐसे करके, इसने ज्वाइनिंग करा दी, है ना। इसको ट्रेनिंग लगवाना आता था, मीटिंग में बिठा दिया, सारा कुछ बिठा दिया, समझ रहे हो। अब क्या होगा, ये 3 लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कर जाएंगे ना 3 लोग ज्वाइन। अब ये 3 लोग जब ज्वाइन करेंगे, उसके बाद बोला कि आप लोग कल आना, कल मैं आपको ट्रेनिंग्स कराऊंगा। तो आपको डे 1 ट्रेनिंग करना आता है, डे 2 ट्रेनिंग करना आता है, डे 3 ट्रेनिंग करना आता है। ये 3 ट्रेनिंग्स आपको बहुत अच्छे से करनी आती है, समझ रहे हो। तो ये 3 दिन आप अपने ट्रेनिंग किया, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गए, उनको बिजनेस बहुत अच्छा लगा, सारा काम बढ़िया लगा। ठीक है, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, उनके मन में जो भी डाउट था वो आपने अच्छे से क्लियर करा दिया। सारा कुछ क्लियर कराने के बाद में क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गए, ये ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। इसके नीचे भी 2-3 ज्वाइनिंग आ गई। ठीक है, ऐसे अलग अलग डाउनलाइन, इन लोगों के नीचे भी 2-3 ज्वाइनिंग आ गई, इनके नीचे भी 2-3 ज्वाइनिंग आ गई। अब बताओ उसके अगले महीने आपके कितने सीसी हो जाएंगे, खुद के आपने 3-4 सीसी किए, ऐसे 4 सीसी आपने खुद के किए, अगले महीने 20 सीसी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे। उसके अगले महीने 30 सीसी, उसके अगले महीने 35 सीसी, उसके अगले महीने 40 सीसी, उसके अगले महीने 45 सीसी। अब 35-40 मिला के क्या हो गया, 75 सीसी हो गया। आप असिस्टेंट मैनेजर वैसे ही बन गए, और असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तो देख लो कितना चेक आता है। ये मेरे को देखो असिस्टेंट मैनेजर पे कितना चेक आया था। जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना था तो मेरे को 48,000 रुपए का पहला चेक आया था, उसके बाद 52,000 का आया था, फिर 58,000 का आया था, उसके बाद 75,000 रुपए का आया था। तो ये असिस्टेंट मैनेजर पे मेरे को इतने का चेक आ गया। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बन गए। अब हुआ क्या, अब आप एक लीडर बन गए हो, एक बहुत अच्छे लीडर हो, आपको बहुत बातें बहुत अच्छी करनी आती है।
आप प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छी लगाई, आपके पास प्रोडक्ट्स के नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने डाटा बहुत अच्छा इकट्ठा कर रखा है, किसी को हार्ट अटैक कैसे समझाना है वो बढ़िया इकट्ठा कर रखा है, किसी को शुगर कैसे समझाना है वो बढ़िया इकट्ठा कर रखा है, प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे आते हैं उनको कैसे समझाना है, वो तो सारी डाटा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आपने इकट्ठा कर रखा है। तो वो सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद में क्या होता है, जब आप किसी को समझाने जाते हो इंसान आपका फैन बन जाता है, बोलता है यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त है, ये तो इसको बातें ही बहुत अच्छी आती है, बहुत चीजें समझाता है, ऐसा है वैसा है करके बहुत तगड़े से क्लियर कराता है। तो ऐसे पर्सन आप बन गए। तो अब बताओ आपकी टीम में लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, बोलेगी यार ये सर कितने अच्छे हैं, ये मैम कितनी बढ़िया बोलती है, इनको है ना कितना कुछ आता है, मैम ने पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग लगाई है, कौन कौन सी ट्रेनिंग देखी है, क्या क्या चीजें सीख रखा है, समझ रहे हो। तो एक उनको आपको देख के क्या आएगा, एक तगड़ा मोटिवेशन आएगा, एक जोश आएगा कि हमें भी मैम की तरह बनना है, हमें भी सर की तरह बनना है, समझ रहे हो। तो वो चीज आएगा, फिर आपका बिजनेस पता ही नहीं चलेगा कितना स्पीड से ग्रो होते जा रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे करते करते आपका काम क्या होगा, धीरे धीरे फिर 50 सीसी, फिर 60 सीसी, फिर 60 सीसी, जैसे 60 60 सीसी हुआ, ले बन गए मैनेजर, समझ रहे हो, एकदम ठोक दिया लेवल, ठीक है। ऐसे क्या बन गए दोस्तों, मैनेजर बन। जब मैनेजर बनोगे तो यहाँ पे मैनेजर बन गए, ठीक है, मैनेजर बन गए। मैनेजर बनने के बाद आपके ऐसे 5 6 लेग आपके इस तरीके से चल रहे। अब ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर है ना, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर है। उसके बाद ये एएस है, एएस बहुत सारे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि हाँ हम भी करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं अभी ऐसे ऐसे करके एएस करेंगे, समझ रहे हो। तो जब मैनेजर बनोगे तो आपको पता है कितने का चेक आएगा, आपको कितने का चेक आएगा। जैसे सुपरवाइजर है, अगर मान लो एक सुपरवाइजर 10 सीसी भी करता है और 15,000 रुपए का एक सीसी होता है ना, तो कितना हो गया, 1.5 लाख का बिजनेस हो गया। अब सुपरवाइजर 28% पे होता है, आप 38% पे होते हो, तो 10% कमीशन आएगा, तो कितना हो गया आपको 15,000 रुपए इससे आ गए। ऐसे आपकी टीम में 1 2 3 4 सुपरवाइजर है, ठीक है, इंटू 15,000 रुपए हर एक सुपरवाइजर से आ गए, समझ रहे हो, ऐसे करके आ गए, ठीक है। कितना बन गया दोस्तों, 60,000 रुपए सिर्फ सुपरवाइजर से बन गया। उसके बाद ये असिस्टेंट मैनेजर है, इसने 40 सीसी किया, एक सीसी 15,000 का होता है, 40 सीसी 6 लाख का हो गया, 6 लाख का आपको 5% कमीशन आएगा, तो 30,000 रुपए आपको इससे बन गए, ठीक है। अब इसके आपके नीचे ये एएस है, तो ऐसे बहुत सारे एएस है ना, एएस ने मिलकर 20 सीसी कर दिया आपका टोटल। तो एक सीसी 15,000 रुपए का होता है, 20 सीसी 3 लाख का बिजनेस हो गया। इसका आपको 13% कमीशन आ गया, 18% कमीशन आ गया। 30 लाख का 18% कितना हो गया, तकरीबन 60,000 रुपए के आसपास हो गए। तो देख लो कितना आ गया, तकरीबन 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम बन गई। यहाँ पे ये आपका मैनेजर लेवल पे ये इनकम बन गया, समझ रहे हो। अब 1.5 लाख रुपए इनकम होगी, ठीक है। बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसने 10 सीसी किया था, अब ये 15 सीसी करेगा, इसने 40 किया था, ये 50 करेगा, इसने 10 किया था, इसने 15 करेगा। तो ऐसे करके ना आपका यहाँ पे ठीक क्या हो रहा है, बिजनेस अब बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, फिर यही चेक 2 लाख, फिर यही चेक 2.5 लाख, फिर यही चेक 3 लाख रुपए आपका पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो दोस्तों, आपको मैं अब ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा आपको रोड मैप बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ लर्निंग करनी है, ठीक है, और कुछ आपको हैबिट्स डेवलप करने हैं, ठीक है। ये लर्निंग और हैबिट्स अगर डेवलप करोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे, ठीक है। नहीं तो देखो, किसी को भी दोष मत देना, आप फेलियर का कारण आप ही बनोगे, मैं बता दे रहा हूँ, फेलियर का कारण आप ही बनोगे, जिंदगी बहुत बुरी तरीके से आप जियोगे। यही बिजनेस आज से तकरीबन 46 साल पहले लोगों को मिला था, और 46 साल पहले जिन्होंने बहुत अच्छे से किया, जिनके पास है ना फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हैं, ठीक है, और जिन लोगों ने इसी को एक बहाना समझा, ऐसा समझा वैसा समझा, उसके लिए ये बिजनेस रॉन्ग साबित हो गया, समझ रहे हो चीजों को। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर ढंग से करोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। हैबिट्स क्या क्या डेवलप करनी है दोस्तों, हैबिट्स सबसे पहले तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली हैबिट्स डेवलप करनी है, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको बहुत मिलेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करते हो ना, वहां पे भी आपको कुछ लोग नेगेटिव मिल जाएंगे, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि आजकल मार्केट में ना जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इंसान देखता है किसी का काम बहुत अच्छा हो रहा है तो उसको सहन नहीं होता है, वो चाहता है यार इसका काम क्यों अच्छा हो रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसके बारे में गलत बोलता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। ये आपको हर जगह मिलेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। हम स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे विद्या दिया जाता था, विद्या मंदिर, वहां पे जेलसी फैक्टर अगर हो सकता है तो बताओ बिजनेस में, ऑफिस में नहीं हो सकता। बताओ, जहां हम पढ़ने जाते थे वहां पे भी अगर हमारा दोस्त का हमसे 1 नंबर ज्यादा आ जाए तो हमें गले में पानी नहीं उतरता था, गुट गुट होना शुरू हो जाता था, क्यों आया इसका ज्यादा नंबर, समझ रहे हो, ऐसे करके।
और अगर दोस्त पास हो जाता था, हम फेल हो जाते थे, तो हम चाहते नहीं थे कि वो पास हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव माइंडसेट बना के काम करना पड़ेगा। अगर किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए ताली बजाओ, उसके लिए खुश हो, तभी जाके भगवान आपको भी वो सक्सेस देगा। लेकिन अगर आप किसी के सक्सेस से आप जल रहे हो, किसी के सक्सेस से आप जेलस फील कर रहे हो, तो दोस्तों सेम चीज आपको मिलने वाली। ठीक है, तो तू पहला पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्या रखना है दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, ऐसे हमेशा बढ़िया, समझ रहे हो। तो दूसरा, रीडिंग बुक्स, अच्छी अच्छी किताबें आपने पढ़नी है। ठीक है, देखो बहुत सारी मार्केट में किताबें मिलती है, वो सारी किताबें नहीं पढ़नी। जैसे लव स्टोरी वाली किताबें लोग पढ़ने लग जाते हैं, वो आपका कोई काम का नहीं है, वो बकवास किताबें हैं, वो फालतू का टाइम वेस्ट है आपका। समझ रहे हो, कुछ लोग फिक्शन वाली किताबें पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, भूत प्रेत वाली ऐसी वैसी स्टोरी वाली किताबें पढ़ते हैं, सब बकवास होता है। ठीक है, आपने बुक कौन सी पढ़नी है दोस्तों, सेल्फ हेल्प वाली बुक पढ़नी है। ठीक है, सेल्फ हेल्प वाली सबसे पहले जो आपने किताब पढ़नी है दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, आज ही अपने लिए ऑर्डर कर लो। ठीक है, वो किताब है ये वाली किताब, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों कैसे। मैं शायद हर ट्रेनिंग में बताता हूँ कि ये किताब आप सब लोगों ने जरूर पढ़नी है। बट कुछ लोग ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग पैसे देख लेते हैं। वो पैसे 200 रुपए की किताब पढ़ के 20,000 का चेक बना लोगे इस महीने। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों कैसे मंगवा लो, किसी भी हाल में मंगवा लो, और इस किताब को ना रट्टा मार लेना। हाँ, रट्टा मार लेना इस किताब को। इसमें एक से एक ऐसे जबरदस्त पॉइंट है ना, कोई इंसान आपको मना करेगा ही नहीं कि मैंने नहीं करना है बिजनेस, मना ही लोगे आप। ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, अगर दिमाग में बिठा लिया तो। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब होता क्या है ना कि ऑलवेज टॉक टू योर अपलाइन। ठीक है, ऑलवेज टॉक टू योर अपलाइन, समझ रहे हो। 5 डेली हैबिट्स होना चाहिए आपका, 5 डेली हैबिट्स। 5 डेली हैबिट्स, सबसे पहला क्या होगा, एंड अटेंड ट्रेनिंग। समझ रहे हो, किताबें पढ़नी है रोज, रोज सुबह 1 घंटा अपने बुक्स को देना है। ठीक है, फोन साइड कर देना है, मुंह अच्छे से धोना है, ठंडे पानी से मुंह धोना है ताकि नींद गायब हो जाए। शांत से एक जगह पे बैठना है, जहां पे आपको बढ़िया लगता है वहां पे आपने बैठना है। पूरा टारगेट लेके टाइम देखना है घड़ी में कि इतना बज रहा है और इतने बजे मैंने उठना है। 1 घंटा किसी भी हाल में आपने पूरे बुक को देनी है, और बुक आपने खत्म करना है जल्दी से जल्दी। एक किताब खत्म होने में हफ्ता लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पूरे महीने में आपके 3 से 4 किताबें आपके खत्म हो जानी चाहिए दोस्त। ये हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर बहुत पैसा कमाना है तो। अब खुद सोच के देखो, अगर ये हैबिट डेवलप नहीं करोगे ना दोस्तों, ये हैबिट डेवलप नहीं करोगे ना, तो आपके मम्मी पापा को दूसरा हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। गंदा पानी पीने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, खराब खाना खाने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, खराब जगह रहने के लिए उनको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। समझ रहे हो, पुराने बेकार से घर में रहने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। दुख दर्द वाली जिंदगी, समझ रहे हो, दर्द से घुटनों का दर्द झेलने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। ये सारे आपके मम्मी पापा को ये हैबिट डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आप ये हैबिट डेवलप नहीं करते हो तो इतनी मारी बात ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो अगर आप बुक्स बहुत अच्छे, रोज 1 घंटा आपने किताब पढ़नी है, रोज एक ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है, 1 से 1.5 घंटे की आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी। समझ रहे हो, 20-25 ट्रेनिंग की लिस्ट है। आप में से बहुत सारे आपके सीनियर्स को मैंने दे रखी है, वो ट्रेनिंग्स आप में से सभी लोगों ने वो अटेंड कर। ओके, दूसरा, रेगुलर इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ज्वाइनिंग डेली आपने करनी है। इनविटेशन किया, प्रेजेंटेशन किया या फॉलोअप किया, रेगुलर डेली आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। थर्ड, टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन। टॉक टू योर, समझ रहे हो, जो आपके अपलाइन एक्टिव है, आपने उससे रोज बात करनी है। हाँ जी सर क्या हुआ, हाँ जी सर आज ऐसा हुआ, हाँ जी सर आज कुछ भी नहीं हुआ, हाँ जी सर आज मैंने ट्रेनिंग लगाई, ये लगाया वो लगाया। जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है उसको आपने रोज फोन करना है, रोज फोन करना है, रोज उससे बातें करनी। ये देखो, ऐसे ऐसे सोओगे फिर कैसे होगा सक्सेसफुल, बताओ। ऐसे सोओगे तो फिर कहाँ से सक्सेसफुल बनोगे। समझ रहे हो, सिखा रहे हैं जब नारद मुनि नारायण नारायण बोल रहे हैं, तब आप नींद में हो तो कहाँ से सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, यही लोग आपको देखो ना फ्यूचर में आपको फेलियर लोग में काउंट होंगे। समझ रहे हो, बाद में जाके बोलेंगे हाँ मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन किया था, मैंने भी 2 CC किए थे, मेरे साथ तो कोई जुड़ा नहीं, मेरे साथ तो बिजनेस हुआ नहीं, मेरा तो काम चला नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे बहाने बताएंगे। समझ रहे हो। फोर्थ, डोंट मिस एनी ऑफलाइन मीटिंग्स और इवेंट। जो भी मीटिंग्स होती है, इवेंट्स होता है, इसको मिस मत करो दोस्तों।
मैंने आज ही ग्रुप में डाला है, रॉल्फ किप जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाने वाला इंसान है, वो खुद बोल रहा है कि ऑफलाइन मीटिंग इज द फ्यूचर, ऑफलाइन मीटिंग ही फ्यूचर है सभी बिजनेस का। समझ रहे हो, वहां पे रियल मोटिवेशन मिलता है, रियल नॉलेज मिलता है। फिफ्थ, कमियां, जो आपकी कमियां होती है उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट ना करोगे, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड डेवलप इट। समझ रहे हो, उस चीज को डेवलप करो। ये 5 हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको पता है कि मैं बुड़बक हूँ, मेरे को चीजें अच्छे से नहीं समझ में आती, मेरे दिमाग में बात नहीं घुसती है, ठीक है, लेकिन आप तो ईगो लेके बैठे हो, हाँ ये मेरे को क्या सिखाएगा, अच्छा ऐसे सिखाएगा। लड़कियों वगैरह में बहुत ज्यादा होता है ये ईगो प्रॉब्लम। वो मेरे से सुंदर दिखती है तो मैं क्यों सीखूं उससे। ऐसे ऐसे बहाने मैंने देखे हैं लोगों के, कि कोई उसकी अपलाइन उससे ज्यादा सुंदर दिखती है तो वो उसके पास जाना ही नहीं चाहती है, मेरे को सिखाएगी करके। कई लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि उम्र में जो उसकी अपलाइन होती है वो उससे छोटी होती है, वो उसको सिखा रही होती है, तो उसका ईगो अलग होता है कि ये मेरे से छोटी है, मेरे को सिखा रही है, आप ऐसे किया करो, वैसे किया करो, मैं इसकी बात सुनूं। मत सुनो, मत सुनो। घर में बर्तन मांजना, वही समझ रहे हो, वो सिखा रही है तो सक्सेसफुल बना दी, ठीक है। ऐसे मेरे सीनियर मेरे से 1 साल छोटे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे सीखता हूँ चीजें। उस मेरे से छोटे हैं लेकिन बिजनेस में मेरे से 4 साल बड़े हैं। बिजनेस में मेरे को अपलाइन जो होती है ना, आप लोग हवा में उड़ते हैं, ठीक है, देखो ये आपको हवा में उड़ते हैं, ऐसे आपको, ठीक है, ये आप हो, है ना, ऐसे आपने यहाँ पे ना पैराशूट लगाया हुआ है इतना सा, ठीक है, और आपको अपलाइन ने धक्का दिया ऐसे, ठीक है, तो आप क्या हुए, ऐसे ऐसे करके उड़ने लग गए। अपलाइन यहाँ पे ऐसे हवा में आ गए, उड़ने लग गए, है ना। अब आप क्या बोलोगे, अपलाइन है ना, ये क्या सिखाएगा, ये क्या बताएगा करके। आप कहाँ हो, ये जमीन है, यहाँ पे हो आप, ओ हो बहुत ऊपर चले गए आप, ऐसे करके यहाँ पे आपका पैराशूट लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक तो उड़ रहे हो तब तक तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। जब तक उड़ रहे हो तब तक तो मजा आएगा, तब तक तो आप किसी को कुछ भी बोलो, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फलना है, चिलना है, ये है, वो है। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी आप हवा में हो, अभी आप उड़ रहे हो, है ना। लेकिन जब क्या होगा, चैलेंजेस तो आएंगे, जब आपके पैराशूट में हल्का सा छेद हो जाएगा तब क्या करोगे, तब आप ऐसे गिरने लगोगे, हाँ ये करके ऐसे स्पीड में। समझ रहे हो, जब गिरोगे तब सिर पे ब्लड पूरा चढ़ जाएगा, नाक मुंह इधर उधर टेढ़ा उड्डा होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, फिर उस टाइम याद आएगा कि कोई बचा ले, कोई बचा ले। अब अपलाइन जो है ना, वो आपसे थोड़ा ऊपर उड़ रही होती है हमेशा, वो हमेशा आपसे थोड़ा क्या कर रही होती है, ऊपर उड़ रही होती है। और यहाँ पे डाउनलाइन अपलाइन है, तो इसका तार जो है ना, ये आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। तो अगर जब आप गिर रहे हो, जब आप कुछ हो रहा है, तब इससे बोलोगे कि सर प्लीज मेरे को बचा लो, ठीक है, तो ये तार को थोड़ा सा टाइट कर देगा कि हाँ भाई चल कोई चक्कर नहीं, तो गिरेगा नहीं। लेकिन जब आप भाव दिखाओगे और यहाँ से ये तार काट दे, बोले जा, क्योंकि अपलाइन जब उड़ती है, जब आप उड़ रहे होते हो ना, तो आपकी अपलाइन हमेशा ऊपर उड़ रही होती है। आप अगर 20 सीसी करोगे ना दोस्तों, आप अगर 20 सीसी करोगे ना, तो आप अपलाइन को उससे ज्यादा ही सीसी जाएगा, अपलाइन का सीसी उससे ज्यादा ही होगा, अपलाइन का बिजनेस उससे ज्यादा ही होगा। समझ रहे हो, तो ये चीज पे आपने प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है, कि अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखनी है। अपलाइन चाहे जैसा मर्जी हो, वो आपको बिजनेस में ले आया ना, आपको काम सिखा रहा है ना, आपको काम बता रहा है ना। समझ रहे हो, अब देखो, अब एक बात समझो, अब हर एक बिजनेस में ना एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखो। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, आप किसी दुकान में जाओ, ठीक है, दुकान में जाते हो तो वहां पे रोज कस्टमर आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर आप किसी दुकानदार को देखोगे तो उसके दुकान में रोज 100 कस्टमर आते होंगे, लेकिन कपड़े की दुकान में आप देखोगे तो क्या 100 के 100 कस्टमर कपड़े खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते, है ना। आप किसी बहुत बड़े से मॉल में जाओगे, आपके एरिया के पास में भी मॉल बहुत सारे होते होंगे, तो वहां मॉल में ना रोज पता है कितने लोग आते हैं, रोज 10,000 लोग मॉल में एंटर करते हैं। रोज कितने लोग एंटर करते हैं, 10,000, 10,000। अब क्या 10,000 लोग शॉपिंग करते हैं, सभी लोग, 10,000 में से सिर्फ 3,000 लोग शॉपिंग करते हैं। 3,000 में से भी सिर्फ 1,000 लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बाकी 7,000 लोग जो होते हैं वो फोटो खींचने के लिए आते हैं, गर्मी में एसी का हवा खाने के लिए आते हैं, दोस्तों के साथ मिलने के लिए आते हैं। एक उनका मीटिंग पॉइंट होता है, यहाँ आ जाना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये 150-200 रुपए की सिर्फ मूवी देख के चले जाते हैं, बस इतना होता है। शॉपिंग जो करते हैं वो ये लोग करते हैं। तो अब बताओ मॉल किससे चल रहा है, ये ए से चल रहा है या ये बी लोगों से चल रहा है, ए लोगों से चल रहा है ना। तो सेम हमारे बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज है। आप क्या करते हो, आप जैसे 10 लोगों को बिजनेस बताओ, तो 10 में से क्या होगा, 7 लोग आपकी
मतलब आप समझ लो 7 लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे नहीं। सुनेंगे, कोई बोलेंगे ठीक है बताता हूँ, कोई बोलेंगे 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, 3 लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। 3 लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो 3 में से क्या होगा, एक इंसान आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक इंसान आपके साथ क्या कर देगा, बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो एक इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा तो 2 सीसी कंप्लीट करेगा तो 6,500 रुपये आ जाएंगे। मतलब आप सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं, अगर पूरे महीने में आप 30 से लेके 40 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन बताते हो, कितने लोगों को बताते हो दोस्तों, 30 से 40 लोगों को, आप 40 लोगों को बिजनेस बताते हो। ठीक है, 40 लोगों को अगर आपने बिजनेस बताया ना, तो उसमें से 4 इंसान आपके साथ 2 सीसी करेगा ही करेगा, कंफर्म है 100%, 4 लोग। और अगर 4 लोग 2 सीसी कंप्लीट करते हैं तो आपको जो चेक बन के आएगा वो तकरीबन 26,000 रुपीज का आएगा। अब 26 को आप 40 से डिवाइड कर दो, 26 को आप 40 से डिवाइड कर दो, कितना बना, ठीक है, तो 650 रुपए बनता है। मतलब एक दिन में एक इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, ठीक है, 1 से लेके 1.5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 1 से लेके 1.5 घंटा लगता है। और 1 से 1.5 घंटे का जो आपकी इनकम हुई वो 650 रुपए होगी। मतलब कॉलेज खत्म किया और आप एक पर्सन को ऑफिस में लेके आए, उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, हर पूरा महीना आपने ऐसे काम किया, और ऐसे काम करके आपका पूरा महीना बीता और 30 से 40 प्रेजेंटेशन आपके हो गए। 30-40 प्रेजेंटेशन हुआ तो आपको 26,000 का चेक बन गया। मतलब हर दिन जो काम आपने किया उसका आपको 650 रुपए आपको मिला। अब बताओ कौन रोज करना चाहेगा, कौन रोज 650 रुपए। आप मजदूर नहीं हो, आप सोचोगे ना मजदूर की आज प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने 1.5 घंटा लाया, लाओ 650 रुपए। ये एक छोटी सोच वाली आपका बिजनेस, आपका काम। ये 650 आपको तभी मिलेगा जब 30 के 30 दिन का अटेंडेंस आपका लगेगा। आप 30 प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, नहीं बना 20,000 का चेक, तब मेरे को बताना कि लक्ष्मण सर आपने बोला था 30 प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, मैंने दिखाया और मेरा चेक नहीं बना, 20,000 रुपए का चेक नहीं बना। तब मैं आपको बोलूंगा कि हाँ कुछ ना कुछ कमी रह गई या कुछ भी ऐसा हो गया। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आप एक बार 30 प्रेजेंटेशन कर दिखाना, गारंटीड के साथ मैं आपको बता रहा हूँ आपका चेक बनेगा ही बनेगा, 100% आपका चेक बनेगा। कौन कौन रेडी है, ठीक है। और आप अपलाइन हो तो आपका काम, सबसे बड़ा काम पता है क्या होना चाहिए, अपनी टीम को खींच के लेके मीटिंग में लेके जाना किसी भी हाल में। समझ रहे हो, अभी देखो, अभी आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, जो परसों मीटिंग हो रही है उसमें ना आने का बहाना बना रहे हो। क्या बहाना बना रहे हो, देखो कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे घर में तो ऐसा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अभी घर में दिक्कत चली है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी आप बोल रहे हो, XYZ जो भी आप बोल रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हो। क्यों, अभी आप ना गरीब हो जिंदगी में, तो आपको इन सब चीजों के बारे में ना उतना ज्यादा वो फील नहीं हो रहा, इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रहा। लेकिन वहां पे एक बार अगर आप जो आप में से जो भी लोगों ने अगर मीटिंग नहीं लगाई है ना चंडीगढ़ की, एक बार भी नहीं लगाई है, तो आपको मस्ट है, आपको एक बार जरूर चंडीगढ़ वाली मीटिंग लगानी चाहिए। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको दिखेगा कि वहां पे जो सुपरवाइजर बन रहे हैं लोग, ठीक है, कितने सारे सुपरवाइजर शायद, और 4 सीसी कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं जिनका 12-15 हजार रुपए का चेक है। 4 सीसी तो दोस्तों पता नहीं 100 से भी कितने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 4 सीसी किया हुआ है। सुपरवाइजर पता नहीं कितने सारे हैं। समझ रहे हो, वहां पे आपको भीड़ ही इतनी जबरदस्त दिखेगी, आपको सीट मिल जाए वही बड़ी बात। तो ये जो एक्सक्यूजेस आप बना रहे हो कि आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं, पैसा देख रहे हो ना, गरीब इंसान पैसा देखता है, अमीर इंसान प्रॉफिट देखता है कि मेरे को मिलेगा क्या वहां पे जाके। यही छोटी छोटी आदतों से ही, अभी जो मैंने आपको ट्रेनिंग दी इसी से पता लग जाएगा कि आप परसों आओगे कि नहीं आओगे। अगर परसों आ गए तो समझ लो इस महीने आप आराम से 20-30 हजार रुपए का चेक बड़े आराम से बना लोगे, कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटीड है। लेकिन अगर आप बहाना बना लेते हो, परसों नहीं आते हो, मीटिंग नहीं अटेंड करते हो, दोस्तों पता नहीं आपका क्या बनेगा। मेरे को तो आपका छोड़ो, आपके मम्मी पापा की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि आज के टाइम पे ना सक्सेसफुल बनना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। क्यों पता है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन पता है किसको दे रहे हैं, कामचोर इंसान को कंपटीशन दे रहे हैं, कायर इंसान को कंपटीशन दे रहे हैं। आज के टाइम पे मेहनत ही नहीं कर रहे हैं लोग। अब देख लो जो आपके एज के लड़के हैं, आपके एज की जो लड़कियां हैं, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, बेड से उठने का मन ही नहीं करता उनको। समझ रहे हो, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। नखरे इतने ज्यादा हो रखे हैं लोगों के, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये है वो है, घर में फलना चला है, चिलना चला है, ये है वो है, ऐसे लोग हैं। और उन लोगों के बीच में आप
मेहनत कर रहे हो, तो बताओ आपका सक्सेसफुल बनना आसान हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो? लड़कों को देख लो, आपको खुद पता है, आप मार्केट में हालात देखो लड़कों के, आप अपने दोस्तों को ही देख लो, उनको देख के ही पता लग जाएगा कैसे सिचुएशन में है वो, उनकी हरकतें क्या है, उनकी रोज की हैबिट्स क्या है, जेब में चवन्नी होती नहीं है, आईफोन के फीचर बता रहे होते हैं लोगों, समझ रहे हो? ऐसे खुद खरीदने की औकात नहीं है, ठीक है, महिंद्रा थार के बारे में बता रहे होते हैं ऐसे, भाई ऐसी गाड़ी है, उसमें फलना लगा है, चिलना लगा है, भाई जेब अकाउंट में बैलेंस कितना है, अकाउंट में बैलेंस है 56 रुपए 55 पैसा, गूगल पे में इतना पैसा है। और ज्ञान किसको दे रहे हैं, किस चीज की दे रहे हैं? महिंद्रा थार रॉक्स की दे रहे हैं, नई वाली जो मॉडल आई है वो। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है जिसकी जो उसके बारे में भी गलत बोलते हैं, महिंद्रा थार के बारे में भी गलत बोलते हैं, बोलते नहीं भाई वो गाड़ी अच्छी नहीं है। अच्छा क्यों? उससे अच्छी पहले वाली थार है, क्यों? उसके टायर थोड़े से नीचे है तो 4x4 के लिए वो ज्यादा बढ़िया है करके। अच्छा ऐसे 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 करके वो बता रहे होते हैं कि बढ़िया कौन है, नहीं है। अच्छा मतलब मैं पूछता हूँ कौन सी आप अभी कौन सी चलाते हो? आप बोलते हो नहीं भाई हम कहाँ चलाते हैं अभी कोई गाड़ी, हमारे पास तो है नहीं। तो ज्ञान दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना है वो इंसान, ज्ञान जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियों का ज्ञान दे रहा होता है, समझ रहे हो? तो ऐसे जमाने में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इनको हटाओ साइड, ठीक है, तुमको बोलो, उनको बोलो तू भाई थोड़ा हट के दुकान लगा अपना, ठीक है, मेरे को अपना काम करने दे चुपचाप, समझ रहे हो? अगर बिजनेस करना है तो आप बैठ, समझ, सारा कुछ अंडरस्टैंड कर, कोई दिक्कत है बता, नहीं तो मेरे को मेरे उसमें टांग मत अड़ा, समझ रहे हो? अपना फोकस होके काम करो। लोगों को बहुत ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत, आप खुद ही देख लो, बेरोजगारी हद पार कर चुकी है, लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है कि उनको नौकरी मिल पाए, टैलेंट ही नहीं है, एम ही बकवास मारते रहते हैं लोग, आता कुछ भी नहीं है। नौकरी का वो बोल रहे हैं ना, जॉब करूंगा मैं, जॉब करूंगा मैं, पूछ लेता हूँ कोई चीज तो बता ही नहीं पाता। आप में से कितने लोग साइंस पढ़ते हो, कितने लोग साइंस पढ़ते हो दोस्तों? बीएससी बीएससी कर रहा है कोई? कर रहा है? एक लड़का ना बीएससी कर रहा था, मैंने बोला किस चीज में? बोला फिजिक्स में। अच्छा बीएससी कर रहा, मतलब बीएससी करने वाला। मैंने पूछा अच्छा बैटरी होती है ना, बैटरी? हाँ। बोलता हाँ, उसमें दो तरीके के रॉड लगे होते, पता है कौन से होते हैं? बोलता नहीं सर, वो रॉड क्या नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? दो जो रॉड लगे होते हैं, एक सी से नाम होता है, एक ए से नाम होता है, कैथोड और एनोड होते हैं। अभी याद आया होगा बहुत सारे लोगों को। अच्छा हाँ ऐसा भी होता था कुछ करके, ठीक है। मैंने उससे पूछ लिया कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, तो हंसने लग गया। बोलता भाई तेरे को यही नहीं पता कैथोड में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है ना? बीएससी करके क्या बनने का सोच रहा है? फिजिक्स साइंस का टीचर बनने का सोच रहा है। मैंने एक लड़के से पूछा, साइंस कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से। मैंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड क्या है, वो फिर से अपना 32 दांत दिखाने लग गया। इलेक्ट्रिसिटी के लाइट, इससे इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड नहीं पता और साइंस की पढ़ाई कर रहा है। फिर क्या पढ़ाई कर रहा है बताओ? चीटिंग करेगा फिर एग्जाम जब आएगा तब उस टाइम पे, तो कैसे करके बनेगा? कौन देगा उसको नौकरी? ठीक है, ये हालात हैं लोगों के, और ये आपको ज्ञान देने आएंगे। हाँ फॉरएवर में तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, फॉरएवर में तो प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, फॉरएवर में तो कोई मानेगा नहीं, ये काम चलते नहीं है, होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, फलना चिलना 10 बहाने लगाने शुरू होते। और मैं आपको सच बताऊं, फॉरएवर में सक्सेसफुल पता है कौन लोग हैं? जो लोग ना पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, सीरियस थे, जो लाइफ में सीरियस थे, वो लोग सक्सेसफुल है फॉरएवर। जो लोग सीरियस नहीं थे ना, वो नहीं है सक्सेसफुल। ज्यादातर आप लोगों को देखोगे जो फॉरएवर में सक्सेसफुल है ना, वो अपने क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे, सीरियस होते थे, समझ रहे हो? क्लास में बहुत अच्छे होते थे पढ़ने में, तो वो लर्निंग एटीट्यूड होता था उनके अंदर। अभी आप देख लो, मेरे को देख लो, मैं अच्छा होता था पढ़ने में, उसके बाद साक्षी मैम आप देखोगे वो पढ़ने में तेज होती थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता था। हाँ भाई ठीक है, गूगल मेरे पे भी चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो मेरे को भी पता है। गूगल मैप, गूगल मेरे फोन में भी है। अभी मीटिंग पे ध्यान दो, मुद्दा क्या बता रहा हूँ वो चीज समझो। यहाँ पे आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाला अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का, स्पीड का लाइट बता दो, समझ रहे हो? चीजें समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान कहाँ पे है आपका? हम यही मच मच में लगे हुए हैं, प्रूव करने में लगे हुए हैं अपने आप को। ले भाई मैंने बता दिया, ले तेरा मुंह बंद कर दिया मैंने, ले तेरे लगाम पे जवान लगा दी, ले तेरे जवाब का जवाब दे दिया मैंने। बस ये चीज हम सुन नहीं रहे हैं, हम समझने के लिए नहीं सुन रहे, हम जवाब देने के लिए सुन रहे हैं। इस एटीट्यूड के साथ अगर बिजनेस करोगे नहीं बन पाओगे सक्सेसफुल। तो आप सब लोग, आपका काम क्या होना चाहिए? परसों जितने भी लोग हो वो परसों आप मीटिंग मिस मत करो, ठीक है। अरविंद सर की ट्रेनिंग है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। मैंने अभी तक जिंदगी में अरविंद सर की ट्रेनिंग मिस नहीं की। जहां तक हो सका पॉसिबल बड़ी मीटिंग्स है, ऐसे मैं बैठ के अच्छे से सर की मीटिंग पूरी तरीके से सुनता, समझ रहे हो? सुरेंद्र सर को आपको मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो बहुत और भी लीडर से आपको सुनने का मौका मिलेगा, ओके। तो मिस मत करो। अगर अगले महीने बढ़िया 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए का चेक बनाना चाहते हो तो, समझ रहे हो? एक अरविंद सर की मीटिंग लगा के लोगों ने BMW गाड़ी तक खरीद ली है।
एक अरविंद सर की मीटिंग से डिसीजन इतना स्ट्रांग बन गया कि मेरे को फॉरएवर क्यों करना है। अभी आपके मन में 10 बातें चल रही होगी, कर लूं नहीं कर लूं, खराब भी है, ऐसा भी है, लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। इस सारा दिमाग का कीड़ा उस दिन निकल जाएगा आपका, अगर आपने ट्रेनिंग लगा ली तो। ठीक है, कौन कौन मिस नहीं करने वाले, तो अपने सीनियर से अभी के अभी अपने पासेस बुक करवा लो, क्योंकि इस मीटिंग के बाद मेरे को नहीं लगता कि अब आपको पास शायद मिले। ठीक है, 500 रुपीज का पास है, उसमें आपको स्नैक्स कूपन भी मिलेगा, जिसमें आपको खाने पीने के लिए भी वहां पे मिल जाएगा, समझ रहे हो। और बढ़िया एसी वाला बहुत अच्छा हॉल हमने बुक कर रखा है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग लगा के आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, समझ रहे हो। ये 500 रुपए से आप अपना 5 करोड़ रुपए भी आप अपना निचोड़ लेके आ सकते हो, 5 करोड़ तक भी आप अपने आप को पहुंचा सकते हो। तो डोंट मिस। बाकी मैनेजर पे फोकस करो, जो मैंने आपको बताया है उस चीज पे फोकस करो, वो हैबिट्स डेवलप करो, ठीक है। और वो ट्रेनिंग्स लगाओ, लर्निंग्स लगाओ। आप अपने सीनियर से पूछो, सर मैम वो कौन सी 25 ट्रेनिंग की लिस्ट है जो सर ने लिखी हुई है, वो मेरे को भेज दो, मैं 1 महीने के अंदर अंदर वो सारी ट्रेनिंग्स लगा के खत्म कर दूंगा। और जल्दी से जल्दी वो सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करके वो खत्म करो और तगड़े से काम स्टार्ट करो। फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अगला डायमंड, अगला चमकने वाला स्टार आप होने वाले हो, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं।